हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चे जब अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो दे कमिट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो आप इंग्लिश बोलते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, इसके लिए मैं स्पोकन ग्रामर का एक सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं और साथ साथ हमारी जूम पे बहुत कम फी में आप उस पर ज्वाइन करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्द आप बेझिझक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट स्पोकन ग्रामर। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या स्पोकन के लिए अलग ग्रामर होती है। तो मैं एक चीज बता दूं कि स्पोकन के लिए कोई अलग ग्रामर नहीं होती है, बट स्पोकन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बेस्ड ग्रामर पढ़नी पड़ती है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रक्चर बेस्ड ग्रामर पढ़ेंगे, उससे आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी और आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। बाकी का अपने आप जब आप बोलना सीख जाएंगे तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि लैंग्वेज बनता कैसे है, लैंग्वेज की बनावट कैसे होती है। तो आप देखेंगे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, तरह तरह की आवाज निकालता है, साउंड पैदा करता है। तो निश्चित रूप से लैंग्वेज बोलने वाली जो पार्ट है उसका सबसे शुरुआती दौर क्या है, साउंड। हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के साउंड्स की पहचान देते हैं और उससे निर्माण होता है इंग्लिश के लेटर्स का। और फिर क्या करते हैं, हम लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स का निर्माण कर लेते हैं। आप बचपन से वर्ड्स रटते आ रहे हैं, स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, रटते हैं, तो साउंड, लेटर्स, वर्ड्स का ज्ञान आपको ऑलरेडी है। सीखने की जो जरूरत की चीज है वो क्या है, जो हमारे लिए आज की क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट इज सेंटेंसेस। जी हाँ, सेंटेंसेस, वाक्य हम कैसे बनाते हैं यही तो हमें सीखना है। और दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें यही चार चीजें हैं, साउंड, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम ग्रामर में पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस में क्या पढ़ते हैं, सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से, और उसकी पहचान करना हम सीखेंगे ताकि नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख सकें। चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंसेस मुख्य रूप से तो कई प्रकार के होते हैं, बट हमारे स्पोकन क्लास में जो जरूरत की चीज है उसमें सबसे पहला है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव मतलब होता है कोई बात को एसर्ट करना, कहना। एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक बातें, हमने प्लस का चिन्ह इसलिए दिया है। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है, सकारात्मक बातें, और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, नकारात्मक बातें। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। ही कम्स हियर ऑन टाइम, वह समय पर आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक बातें होती हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ से नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट लगा होता है, नो नॉट से बना हुआ सेंटेंस होता है। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। ही डजंट कम हियर ऑन टाइम, वह समय पर यहाँ नहीं आता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं समझता हूं आपको ये अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट जो सेंटेंस का जो टाइप है वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हम लोग दो तरह से करते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन, यस मीन्स हाँ, नो मीन्स नहीं। तो एक होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है WH क्वेश्चंस। अब देखिए, चलिए हम देखते हैं कि यस नो क्वेश्चंस क्या होता है और वो WH क्वेश्चंस क्या होता है। देखो, यस का मतलब होता है हाँ और नो का मतलब होता है नहीं। तो ऐसा जिसका आंसर, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे, वैसे प्रश्न को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस।
तो यह जो प्रश्न होता है हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। एम हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया और हिंदी में क्या मैं खुश हूं। हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। डू यू लिव हियर, क्या आप यहां रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रश्न को हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, WH का क्या मतलब होता है। W एवं S से शुरू होने वाले WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हाउ, etc। तो इन सारे शब्दों से जो शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेज होते हैं, दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड WH क्वेश्चंस। एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। वाई आर यू हियर, आप यहां क्यों हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। तो ये आप देखेंगे वाई से शुरू है, हाउ से शुरू है, वेयर से शुरू है, या तो W से शुरू है या S से शुरू है, इसलिए तो इसे हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना है कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है, इसका जवाब हमें डिटेल्स में देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने दो तरह के मेन सेंटेंस पढ़ लिए, एक असर्टिव और दूसरा क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज जो भी होते हैं उसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती है, ऑर्डर आदेश, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन। जब हम ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की एक खासियत होती है कि ये जब भी शुरू होता है तो ये V1 से शुरू होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। चलिए एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। कम हियर, यहां आओ। आप देखो यहां कम क्या है, V1 है। सिट डाउन, सिट क्या है, V1 है। वर्क हार्ड, वर्क क्या है, V1 है। तो आप एक तो ये देख रहे हैं कि V1 से शुरू हो रहा है। दूसरा कम हियर, ऑर्डर कर रहे हैं। सिट डाउन, ऑर्डर कर रहे हैं। वर्क हार्ड, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। आप प्लीज और काइंडली लगा हो तो आप समझिए रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। डू दिस प्लीज, कृपया इसे करें। लेट मी गो देयर, मुझे जाने दीजिए। तो ये सारे रिक्वेस्ट के सेंटेंसेज हैं। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब सेंटेंसेस को देखते हैं। सेंटेंसेस को मुख्य रूप से हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम कम्स हियर। हमने राम को अलग लिखा है समझाने के लिए, बट बीच में स्पेस नहीं होता है। राम कम्स हियर। चलिए राम कम्स हियर को हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि राम एक पार्ट है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस वाक्य में यह क्रिया को करने वाला है, कर्ता कहते हैं। वाक्य में क्रिया को जो करता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और एक सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट जो भी पार्ट्स बढ़ जाते हैं, कम शेयर बच गया तो कम शेयर को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो एक सेंटेंस के दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना अनिवार्य है। विदाउट वर्ब दे वोंट बी प्रेडिकेट, बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वाक्य को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में किसका होना अनिवार्य है, कम्स का। इस तरह से आज आपने इंपोर्टेंट चीज पढ़ा। पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा क्वेश्चंस और तीसरा इंपेरेटिव। असर्टिव में हमने दो पार्ट से बांट दिया, अफर्मेटिव एवं नेगेटिव। क्वेश्चंस दो पार्ट्स में बांट दिया हमने, यस नो क्वेश्चंस एवं WH क्वेश्चंस। और तीसरा जो हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने तीन बातें की, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। देन आफ्टर हमने क्या किया, सेंटेंसेस को दो हिस्सों में बांटा, एक को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो आज की क्लास के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप कमेंट में उसका जवाब जरूर दें। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो है, टेल मी द पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे बनता है उसका पैटर्न बताइए, हमने शुरू में बताया है आपको। देन आफ्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जितने भी मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं,
और ग्रामर में आगे हम इंपेरेटिव के अलावा भी पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो आपको हमने जितने बताए हैं वो बताना है आपको। एंड देन आफ्टर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जितने भी तरह के सेंटेंसेस बताए हैं उन सभी के एग्जाम्पल्स। और एक और सवाल है कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज जो मैंने नहीं पढ़ाई है वो आपका काम है खोज करके कमेंट में लिखना, और वो है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज फॉर यू टू डू इट। ओके, आप इतना करके आएंगे। अगर आप अधिक से अधिक इसे लाइक करेंगे तो मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करूंगा, जिससे कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल सकेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, सब्सक्राइब and share it. Thank you very much.